हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुना का चिन्ह है। ठीक है, साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री या साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह। तो ए नंबर और बी नंबर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। चलिए अभी पहले इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको इनका जो वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री है ना, इनका वैल्यू को आपको जानना जरूरी है। चलिए देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम लोग। साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री ये दोनों आपको हर हाल में याद कर लेना है। ठीक है, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री इसका वैल्यू क्या होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 है ना, 1/2 1/2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। बस ये दोनों एकदम से आपको याद हर हाल में रखना ही पड़ेगा। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 है ना। बार बार इसको देखिए, समझिए और देखिए। अब इसके बाद साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 30 कोस 60 के बराबर, कोस 60 के बराबर, और साइन 60 कोस 30 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेनी है ना। और एक होती है साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, ये दोनों ही आपस में बराबर, और दोनों का वैल्यू होता है 1/√2। इनमें देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, बटा में 2 है, बटा में 2 है, लेकिन यहाँ बटा में √2। 30 डिग्री 60 डिग्री 1/2 √3/2, 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, साइन 30 कोस 60 के बराबर, साइन 60 कोस 30 के बराबर, साइन 45 कोस 45 के बराबर। आपको ये याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए अब ये याद हो गया, याद हो गया ना ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, वैल्यू पुट करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का क्या मान रखे अभी, √3/2। साइन 60 कोस 30 के बराबर, तो ये भी हो गया √3/2, प्लस साइन 30 1/2, और साइन 30 कोस 60 के बराबर, तो ये भी हो गया 1/2। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुना का साइन। साइन 30 कोस 60 के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुना का साइन होगा। ओके, चलिए √3 और √3 गुना कर दीजिए, क्या मिलेगा, 3 और 2 दूना 4, प्लस 1 1 का 1 और 2 दूना 4। ठीक है, बटे में देखिए हर में जो है सेम नंबर है, यहां 4 है, यहां पे 4 है। जब दोनों का हर सेम हो ना, तो नंबर अंश वाला नंबर को डायरेक्टली आपको जोड़ देना है। 3 और 1 4, तो 4/4। ठीक है, अब इसको देखिए अगर दोनों सेम हो जाए तो काट देना है, 4 1 4, 4 1 4। आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये आपका आंसर आ गया है ना। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1। आइए हम लोग बी नंबर बनाते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए अब इसमें tan आ गया, tan वाला याद रखना है। tan 45 का मान 1 होता है, बाकी ये तो अभी हम लोग फर्स्ट नंबर बनाते समय में याद कर लिए हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं फिर। 2 tan 45 का मान कितना, 1। यहाँ स्क्वायर है, तो यहां पर भी इसका मान में भी स्क्वायर देंगे। देखिए 2 की जगह पे 2 दिए, लेकिन tan 45 का मान 1 होता है, तो इसलिए 1 लिखे और पावर में 2 दिए। प्लस की जगह पे प्लस लिखना है, कोस 30 साइन 60 के बराबर, और साइन 60 होता है √3/2 के बराबर। ठीक है, का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर में 2 है। फिर इसी तरह से साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहां भी पावर 2 है, अब 2 लगा दीजिए। ओके, चलिए एक देखिए यहां पर 2 है, 2 लिखिए, और देखिए 1 का पावर 2 है, ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं ना, 1 का पावर 2 है, 1 का पावर 10 भी रहे, 20 भी रहे, 1000 भी रहे, पावर में अगर पॉजिटिव नंबर है ना, 1 ही दीजिएगा, और अगर 0 भी हो जाए तो भी 1 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। √3 का पावर 2 है तो क्या होगा, 3, और 2 का पावर 2 है तो 4, माइनस √3 का पावर 2 क्या होगा, 3 होगा ना, 2 का पावर 2 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3/4 प्लस में, 3/4 माइनस में, आप डायरेक्टली इसको काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को घटाने से क्या मिलेगा, 0। अब 2 1 का 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।